के लिए गोलियां चलाएं। मैं जानता हूं, मगर रिपोर्ट को तो मंजर आम पर आना चाहिए ताकि इन लोगों को हमको मालूम हो जाए कि देखो हमसे कभी इंसाफ नहीं किया जा सकता। अजीज दोस्तों, यकीनन आज हमारे मुल्क में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। 280 अरकान पार्लिमान उनके मुंतखब हुए, 300 से ज्यादा एनडीए के हो गए। बहुत से लोग फिक्रमंद हैं, परेशान हैं कि क्या हो रहा है, हमारा क्या होगा। याद रखो, मैं हिंदुस्तान के उन गयूर मुसलमानों से कह रहा हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदुस्तान के उन तमाम हिंदुस्तानी अवाम से कह रहा हूं जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर कामिल यकीन रखते हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इख्तिदार मिला है जरूर इन लोगों को, जरूर इलेक्शन कैंपेन अच्छा चलाया इन्होंने, दौलत को पानी की तरह बहाया मीडिया में हर जगह पर, और इख्तिदार मिला तो इसमें कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस तो नजर नहीं कहीं आ रही थी, ना कहीं मेहनत कर रहे थे, ना कहीं लड़ रहे थे। अजीज दोस्तों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो, हम मुसलमान हैं। मुसलमान और खौफ एक जगह जमा नहीं हो सकते। मुसलमान और खौफ एक जगह जमा नहीं हो सकते। या खौफ रहेगा या मुसलमान रहेगा। हम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, डरने की जरूरत नहीं है। याद रखो, अपनी तारीख को याद करो कि कैसे हजरत बिलाल के सीने के ऊपर गरम गरम रेत डाल दी जाती थी, कैसे हजरत बिलाल के सीने के ऊपर गरम गरम पत्थर डाल दिए जाते थे, कैसे हजरत सुमैया को शहीद किया गया, कैसे सहाबियों को ऊंटों के दरमियान में रस्सी में डालकर खींचा गया। सोचो थोड़ी देर के लिए, हमारे हीरो वो हैं, और हमारे जिनको हमने अपना हीरो माना वो डर को अपने करीब आने नहीं दिए। सोचो थोड़ी देर के लिए, तसव्वुर की दुनिया में जाकर देखो कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में कितने लोग हैं और वहां पर कितने लोग हैं। तसव्वुर की दुनिया में जाके देखो नौजवानों कि जंग मुवत्ता है, लाखों रोमी फौज है और तुम सिर्फ मुट्ठी भर हो, हजारों की तुम तादाद में, वह लाखों हैं, मगर डर पैदा नहीं हुआ। सोचो थोड़ी देर के लिए कि बदर के मैदान में 313 हैं, हजार है, वहां पर लड़ने के लिए तलवार नहीं है, मगर अज़म है, हौसला है, जज्बा है, और क्या है, दौलत क्या है, दौलत ईमान से मालामाल है कि अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा, उस जात पर मुकम्मल भरोसा करो। याद रखो, ऐसे फिरौन नमरूद आएंगे, ऐसे अबू जहल आएंगे, ऐसे अबू लहब आएंगे। इंशाअल्लाह ताला नमरूद आया, खत्म हो गया, फिरौन आया, खत्म हो गया, अबू जहल आया, आग में गया, अबू लहब आया, खत्म हो गया। हम जिंदा जब भी थे, अब भी है, और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मुकाबला करेंगे बीजेपी आरएसएस का। और अगर कोई यह समझ रहा है कि पार्लियामेंट में मैच फिक्सिंग तुम किससे भी कर सकते, हम तो सिर्फ एक ही लड़ाई लड़ना जानते हैं। तुम्हारी आंख में आंख डालकर कहूंगा कि तू गुजरात के मुसलमानों का कातिल है। मैं तेरी आंख में आंख डालकर कहूंगा कि एहसान जाफरी को मारने वालों को बचाने वाला तू है। गुजरात डेवलपमेंट कहेगा, गुजरात डेवलपमेंट। मैं हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं जो इसके मकर फरेब का शिकार हो गए, जिसने कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया, मैं गंगा को साफ करूंगा। मैं हमारे हिंदू भाइयों को दावत फिक्र दे रहा हूं, दिल की गहराइयों से उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तुमको असदुद्दीन ओवैसी पसंद नहीं होगा, तुमको मजलिस से नफरत होगी, तुमको मेरे हर चीज से नफरत होगी, मगर मेरी एक बात का तो यकीन करके देख लो कि जाकर अहमदाबाद में जो जूहापुरा इलाका है, जहां पर 4.5 लाख मुसलमान बसते हैं, वहां पर पूरा अहमदाबाद का कचरा लाकर डाला जाता है।
वहां पर अहमदाबाद के दवाखानों के वो तमाम कचरा जो दवाखानों से निकलता है उसको लाकर जलाया जाता है जुहापुरा में। अरे वो जुहापुरा को साफ नहीं कर सका तो आपकी मां गंगा को कैसे साफ करेगा? वो कैसे साफ करेगा? जाकर देख लो जुहापुरा को। झूठ है तो साबित कर दो मेरे इस झूठ को। देखो जाकर ये क्या कह रहा है। ये ऐसा कर देगा, ठीक है हम भी देखेंगे। इंटरेस्ट रेट तुम कम करोगे, करके देखो इंटरेस्ट रेट तुम कम। ये बड़े बड़े सरमायादारों की हुकूमत होगी। ये 8-9 महीने तक ये ड्रामा करेगा, इकोनॉमी को अच्छा करूंगा, ये करूंगा। 11वां महीने से वापिस अपने रंग पर आ जाएगा, अपने रंग पर आएगा ये। और ये कौन सा इंतखाबात, कौन सी कामयाबी है ये? क्या हमारा मुल्क अक्सरियती जमहूरियत की तरफ नहीं चले गया? क्या ये मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है? ये कौन सी कामयाबी है मुझे बताओ हिंदुस्तान की आवाम कि उत्तर प्रदेश में 19% हमारी आबादी और एक मुस्लिम एमपी नहीं। मैं हिंदुस्तान की आवाम से सवाल कर रहा हूं कि आखिर हमसे नफरत क्या है? क्या हम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी जाकर नहीं बैठ सकते? क्या यह मुल्क सेकुलर नहीं है? राजेंद्र ने आपके सामने प्रियम्बल पढ़कर सुनाया। इस मुल्क का इतिहास, इस मुल्क की रूह, इसकी डाइवर्सिटी है, इसका प्लूरलिज्म है, इसका सेकुलरिज्म है। कहां गया उत्तर प्रदेश में? एक नहीं जीता। 19% मुसलमान एक नहीं जीता। मुलायम सिंह यादव, हम तुमको वोट दिए, तुम्हारे समाजवादी का वोट हमको नहीं मिला। मुलायम सिंह, तुम सराय मीर में जाकर मुसलमानों से भीख मांगे कि मैं आपके भरोसे पर यह खतरा मोल ले लिया, मुझे वोट दे दो। हम तुमको वोट दिए तो तुम कामयाब हुए मुलायम सिंह। कन्नौज में तुम्हारी बहू खड़ी थी मुलायम सिंह, हमारे वोटों की भीख की वजह से तुम्हारी बहू कामयाब हुई। मुलायम सिंह, बदायूं में तुम्हारा भांजा धर्मेंद्र कामयाब हुआ तो हमारे वोटों की वजह से कामयाब हुआ। मगर जब हमको वोट देने का मामला आया तो मनम वकाटी। ये कब तक चलेगा? उत्तर प्रदेश की आवाम जागो, नौजवानों उत्तर प्रदेश के जागो। इसीलिए मजलिस को आने नहीं दे रहे थे, इसीलिए आजमगढ़ को आने से रोक रहे थे। अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। अगर बीजेपी कामयाब हुई तो तुम्हारी कमजोरी की वजह से, अगर बीजेपी के पास 280 आए तो कांग्रेस की गलती की वजह से, अगर गुजरात की सरजमीन को जिसकी वजह से हमारा खून, उस सरजमीन को हमारा खून से लाल किया गया, तो इसकी जिम्मेदारी ये तमाम सेकुलर पार्टियों पर है, समाजवादी पार्टी पर है। आप जीत गए, बहू जीत गई, भतीजा जीत गया। संभल से हम 45% हमारी आबादी संभल में, शफीकुर रहमान बरखार गए। मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ, 60 मुस्लिम औरतों की अस्मत रेजी की गई, 1.5 लाख मुसलमान बेघर हो गए। खादिर राना बीएसपी का एमपी, बीएसपी का वोट नहीं मिला, वो हार गया। मीरठ में हमारा वोट, 2-2 खड़े हो गए, दोनों कुरैशी, हाजी कुरैशी खड़े हो गए, बीजेपी निकल गई। मुरादाबाद में हम 45%, हम अपना वोट डाले, आप नहीं डाले, सपा का वोट नहीं मिला, हार गए। बीजेपी ने एक मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया उत्तर प्रदेश में, एक को भी टिकट नहीं दिया। और 20 ऐसे पार्लिमानी हल्के उत्तर प्रदेश में जहां पर हमको कामयाब होना है मुसलमानों को, वह तमाम के तमाम बीजेपी वाले कामयाब हो गए। 15वीं लोकसभा में 8 एमपी थे, अजहरुद्दीन थे, कादिर राना थे, शफीकुर रहमान बरक थे, हमारी 2 बहनें थीं, सब हार गए। मैं हिंदुस्तान के अवाम से एक सवाल कर रहा हूं, दारुस्सलाम के सरजमीन से, आप नफरत करो मुझसे नफरत करो आप, आपका इख्तियार है, जमहूरियत है। मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर इमरान मसूद ने तकरीर गलत की,
सहारनपुर में तो इमरान मसूद हार गया, गिरिराज सिंह कैसे कामयाब हुआ भाई मेरे? इमरान मसूद ने क्या कहा था कि उसके टुकड़े कर दूंगा, उसको हरा दिए। गिरिराज सिंह जो कह रहा था कि जो मोदी कोर्ट ने दिए पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, वो कामयाब हो गए। ये कौन सा इंसाफ है हिंदुस्तान के अवाम कि इमरान मसूद हार सकता, गिरिराज जीत सकता? ये कौन सा इंसाफ है कि बीजेपी का एक सिटिंग एमपी शाहनवाज हुसैन, जिसका नाम है, भागलपुर से तुम उसको हरा दिए? कहां गई मोदी की वेव? क्यों नहीं जीते शाहनवाज हुसैन? शाहनवाज हुसैन हार गए। ये कौन सा इंसाफ है मुझे बताओ कि आसाम में हम 20% से ज्यादा, उत्तर प्रदेश में हम 20%, ओडिशा तमिलनाडु में हम 10%, जहां पर हम 10% है वहां पर बीजेपी कामयाब नहीं होती। जहां पर हम 20% से ज्यादा है वहां बीजेपी मैदान मार ली। सोचो, सोचो उत्तर प्रदेश के गयूर नौजवानों, सोचो महाराष्ट्र के गयूर नौजवानों जो मुझे आकर दारुसलाम में आकर मुझे समझा रहे थे, वहां के बड़े बुजुर्ग, कि मत खड़ा करो साहब, औरंगाबाद से मत खड़ा करो, परभनी से मत खड़ा करो, मालेगांव से मत खड़ा करो, भीड़ से मत खड़ा करो, नांदेड़ से मत खड़ा करो। मैं समझा रहा था कि देखो हवा का रुख अलग है, समझो मेरी बात को। मगर मैंने कहा ठीक है, आपकी राय है, हम नहीं खड़ा किए। कैसे जीत गई भाई शिवसेना वहां पर? कैसे कामयाब हो गई बीजेपी महाराष्ट्र से? कौन जिम्मेदार है इसका? तो मेरे अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों को मैं पैगाम दे रहा हूं कि वक्त आ गया है कि अपनी जमात को मजबूत करो। ये लोगों में ताकत नहीं है कि बीजेपी को रोक सकें। तुम अपनी जमात को मजबूत करो, अपनी सियासी सोच को मजबूत करो, अपनी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करो। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अरे जब ये लोग उस जालिम को नहीं रोक सके इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लिए, तो अब हमको मैदान अमल में आना पड़ेगा। अब तक तुमने मुलायम सिंह को अपना लीडर बनाया, तुमने अब तक मनमोहन सिंह को अपना कायद माना, तुमने कल तक लालू प्रसाद को, नीतीश कुमार को अपना लीडर माना, तुमने कल तक कांग्रेसियों को समझा के रोक सकेंगे, बीजेपी को नहीं। अब तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको वक्त का सालार बनना पड़ेगा। हिंदुस्तान के हर गली कूचों में एक अकबर, आसाद और मुमताज खां की तरह जयाले लोगों को बनना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, क़यादत को मजबूत करना पड़ेगा। मगर याद रखो, डरना नहीं है। 280 कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे, मजे का मुकाबला होगा। देखना पार्लियामेंट जरूर तुम इंशाअल्लाह। दुआ करना मेरे लिए कि अल्लाह मेरी जबान में तासीर दे, अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह मुझे ताकत दे कि मैं इन जालिमों से दिल खोल के मुकाबला कर सकूं। और हम कौन है मेरे नौजवानों? याद रखो, कामयाबी इसमें नहीं है। कामयाबी का तस्वुर करबला से मिलता है कि खुद को खत्म कर देना, यह कामयाबी। हम खत्म हो जाएंगे मगर हक की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे। हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे जमहूरी अंदाज में। हिंदुस्तान की आवाम, मुझे बताओ आप, हम गंदे हैं ना, हम फिरका परस्त हैं, दलित अच्छे नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। ये कौन सा पार्लियामेंट होगा कि जिसके सामने जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया वो अडवाणी स्पीकर बनेगा? जिसके सामने बाबरी मस्जिद को, मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जिसने रथ यात्रा निकाली और हजारों लोगों का खून बहा गया, मासूम लोगों का, वो लोकसभा का स्पीकर बनेगा? ये क्या इंसाफ है? सोचो थोड़ी देर के लिए हमारे दिल पे क्या गुजरती होगी। सोचो थोड़ी देर के लिए उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी जब अडवाणी के रथ यात्रा में उनके मां बाप को मार दिया गया होगा। सोचो थोड़ी देर के लिए, हमारे गम को समझो। मैं तुमसे रहम की भीख नहीं मांग रहा हूं, अरे मुझ पर रहम करने वाला रब्बुल आलमीन है। मैं तुमको सिर्फ अपने दिल की बात बता रहा हूं कि यह शख्स जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया,
वो हिंदुस्तान के लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी पे बैठेगा। ये इंसाफ है आपका? ये इंसाफ है आपका कि जो हमको मारेंगे, जो हम